मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में क्लास 11th का इंपॉर्टेंट लेसन मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन शुरू कर रहा हूं मैं। तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन को समझने के लिए आप सबसे पहले वर्ड मोशन पर ध्यान दीजिए, और उससे भी बड़ी बात है कि हम लोग मोशन पढ़ ही क्यों रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब फिजिक्स ले लिया है तो क्या पढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं आप लोग। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, और नेचर में जो सबसे कॉमन फेनोमिना देखने को हम लोगों को मिलती है वो है किसी ऑब्जेक्ट का मूव करना। हम लोग अपनी डेली लाइफ में हमेशा ही किसी न किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हुए देखते हैं, जैसे कि सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती हैं, हवा चलती है, पेड़ हिलते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का डाउनवर्ड मोशन, किसी पत्थर को फेंक दिए तो ऊपर की तरफ मोशन, और खुद आपका चलना भी मोशन। किसी सबस्टेंस के मॉलिक्यूलर लेवल पर आ जाइए तो मॉलिक्यूल भी सबस्टेंस के अंदर मोशन की स्टेट में होते हैं। गैसेस के मॉलिक्यूल्स भी मूव करते हैं। मोशन आपके हर तरफ है। जो दुनिया जिसमें रहते हो, जो दिखती है, वो भी मोशन से भरी पड़ी है, और बहुत सी ऐसी दुनिया है जो आप नंगी आंखों से देख तो नहीं पाते, लेकिन वहां भी मोशन हो रहा है। तो मोशन इज द मोस्ट कॉमन फेनोमिना। अर्थ रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ, और सन भी रिवॉल्व करता है गैलेक्सी के चारों तरफ। तो ये मोशन की जो ट्रेडिशन है इस नेचर में, ये काफी नेचुरल ट्रेडिशन है। तो इस नेचर को हम लोगों को स्टडी करना होगा इस चैप्टर में। अब आइए बात करें मोशन क्या होता है। मोशन, पहले आप मोशन क्लियर कर लीजिए, फिर मैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का मतलब बताऊंगा। और मोशन शब्द का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन। जैसे जैसे समय गुजर रहा है, अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल रही है तो ऑब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं कि मोशन की स्टेट में है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है, ये इसकी पोजीशन है। टाइम t इज इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये है। टाइम t इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है जब ऑब्जेक्ट पर हमारी पहली नजर पड़ी है। जैसे ही आपने किसी ऑब्जेक्ट को देखा तो उस पहली ही नजर को टाइम t इज इक्वल टू 0 कहते हैं। ऑब्जेक्ट की पोजीशन मान लीजिए टाइम t इज इक्वल टू 0 पर यहां पर है, और जैसे जैसे समय गुजर रहा है, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड यानी 1 सेकेंड के बाद देख रहे हैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होकर के यहां हो गया। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर देख रहे हैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन फिर बदल गई, नई पोजीशन में आ गया, ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहां हो गई। तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं कि वो मूव कर रही है। समय बदलता रहे, और समय के बदलने के साथ साथ अगर ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन कॉन्टिन्यूअसली इफ इट इज चेंजिंग, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन। इन अदर हैंड रेस्ट क्या होता है? अगर मान लीजिए टाइम t इज इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट को देखा तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहां थी, फिर अगले पल देख रहे हैं t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर देख रहे हैं 1 सेकेंड के बाद, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर यहीं पे रहे, 1 सेकेंड के बाद फिर देख रहे हैं t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर, अभी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर वही है, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा है। समय तो बदलता जा रहा है बट ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में ही है, तो सच ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। कहानी से हमें यह शिक्षा मिलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज कर रहा है, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को भी बदल रहा है तो ऑब्जेक्ट मोशन के स्टेट में कहा जाएगा। और अगर समय बदलने के साथ साथ ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। These two are the very basic definition and you have studied earlier in class 9th.
नाउ फोकस अवर सम वेरी डीप थिंग्स इन द डेफिनेशन ऑफ मोशन एंड रेस्ट। तो गहरी बात यह है बच्चों की कि जैसे ही हम लोग ये कह रहे हैं कि समय गुजरने के साथ साथ ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन बदल रहा है, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग मोशन की स्टेट में कहेंगे। ये पोजीशन का बदलना ये कौन डिसाइड करेगा? पोजीशन बदल रहा है ये आप किस बेसिस पर कह सकते हैं? और पोजीशन क्या चीज होती है? सर पोजीशन बदलना हम लोग इजीली बता देंगे, आप क्यों परेशान हैं? पोजीशन अगर ऑब्जेक्ट बदलेगी तो दिखाई देगा पोजीशन बदल रहा है कि नहीं। अच्छा ठीक है, दिखाई देगा। ये बताइए, एक ऑब्जेक्ट में बता रहा हूं, उसमें आप ये बताइएगा कि उसकी पोजीशन बदल रही है कि नहीं बदल रही है। चलिए, जैसे मान लीजिए कि सड़क किनारे कोई पेड़ है, आप बताओ क्या उसकी पोजीशन बदल रही है? बेटा अगर आप सड़क पर खड़े होकर के देखोगे तो उस पेड़ की पोजीशन बदलते हुए आपको नजर नहीं आएगी, और वही किसी गाड़ी के अंदर बैठ के देखोगे तो उस पेड़ की पोजीशन लगातार आपके रेस्पेक्ट में बदल रही होगी, वो पेड़ आपसे दूर जा रहा होगा। अगर आप पेड़ से आगे की तरफ जा रहे हो गाड़ी में, तो आप क्या पाओगे कि वो पेड़ पीछे की तरफ जा रहा है, तो आपको तो उसकी पोजीशन बदलती हुई नजर आएगी। तो एक चीज और क्लियर कर लीजिए यहां पर कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल रही है कि नहीं बदल रही है, यह पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आप ऑब्जेक्ट को देख कहां से रहे हो। नजरिया बदल जाएगा तो आपके नजारे बदल जाएंगे। नजरिया बदलिए, नजारे खुद पर खुद बदल जाएंगे। दैट मीन्स ऑब्जर्वेशन पॉइंट चेंज करिए, आपको दिखाई देने वाली चीज बदल जाएगी। एक ही ऑब्जेक्ट आप रेस्ट में भी देख सकते हो, मोशन की स्टेट में भी देख सकते हो। आई मीन उसकी पोजीशन बदलते हुए भी देख सकते हो और ना बदलते हुए भी देख सकते हो उसी ऑब्जेक्ट को। वो डिपेंड करता है कि आप ऑब्जेक्ट को देख कहां से रहे हो। यह पूरी तरह से रिलेटिव टर्म है। तो जरा कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करिए इस बात को। आप ये बताओ बच्चों कि मैं यहां पर जब खड़ा हूं तो रेस्ट की स्टेट में हूं कि मोशन की स्टेट में हूं? मेरी पोजीशन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? अगर पोजीशन मेरी चेंज हो रही है तब तो मैं मोशन की स्टेट में हूं, और अगर नहीं चेंज हो रही है तो मैं रेस्ट की स्टेट में हूं। अब आप बताइए कि मैं रेस्ट में हूं कि मोशन में हूं? सर ये कौन सी बात हो गई? बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, आप रेस्ट में हैं। हां, आप ठीक हो, आप जहां से देख रहे हो आप बिल्कुल सही बता रहे हो, मैं रेस्ट में हूं। लेकिन अब ये सोचो कि तुम मुझे अगर मून पर से देखोगे तो मैं क्या दिखाई दूंगा आपको? क्योंकि धरती भी गोल गोल घूमती है, तो मून पर से आप मुझे अगर देखोगे तो मेरे को आप पाओगे कि मैं गोल गोल घूम रहा हूं। यानी मैं ही रेस्ट में भी दिखाई दे सकता हूं आपको, मोशन की स्टेट में भी दिखाई दे सकता हूं। यह पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आप मुझे देख कहां से रहे हैं। नजरिया बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, अपने पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को चेंज करिए। एक ही ऑब्जेक्ट को आप रेस्ट और मोशन दोनों में ही देख सकते हो, और इसीलिए मोशन और रेस्ट को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले तय कर लेना होता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या है, आप कहां से देख रहे हो तो किसी ऑब्जेक्ट को मोशन या रेस्ट में बता रहे हो। आप जब भी किसी ऑब्जेक्ट को बताओगे कि ये मूव कर रही है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, हम यहां से देख रहे हैं तो हमने बताया कि ये मोशन के स्टेट में है। आप कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस चुन सकते हो, आप किसी ऑब्जेक्ट को कहीं से भी देख सकते हो, बट आपको बताना पड़ेगा कि हमने यहां से देखा और ये ऑब्जेक्ट मोशन के स्टेट में है। तो आप मोशन को डिफाइन इस तरह से कर सकते हो। एक बात और, लेकिन हम फिजिक्स वाले कहीं से नहीं देखते, कुछ चीजों को फिक्स कर लेते हैं।
हम एक अपना इमेजिनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस तय कर लेते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो चीज होती है जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट मूव कर रही है कि नहीं मूव कर रही है को देखते हैं। और फिजिक्स वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार्टेशियन सिस्टम को लेते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को। 3 परपेंडिकुलर लाइंस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये 3 परपेंडिकुलर लाइंस हैं। तीनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर काट रहे हैं, इसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं। और एक क्लॉक, ये पूरा मिल गया आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस। 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, जो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये तीनों एक्सिस और एक घड़ी, इन चीजों की जरूरत पड़ती है किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिफाइन करने के लिए, और इसलिए इसको हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस का जो सिस्टम है, इसकी सहायता से किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम लोग फिक्स कर लेते हैं। हम लोग बता पाते हैं कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है जब तक ये फिक्स नहीं होगा तब तक पोजीशन बदल रही है कि नहीं बदल रही है आप बता ही नहीं सकते हो। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए आपको सहारा लेना पड़ेगा। बिना सहारे के आप पोजीशन नहीं बता सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट की। आपको किसी न किसी ऐसी चीज का सहारा लेना होगा जिसके बारे में सभी जानते हो, जो वेल नोन हो, सभी जानते हो, और उसके रेस्पेक्ट में आप बताओगे कि वो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, तो आप पोजीशन फिक्स कर पाओगे। बिना सहारे के आप बता ही नहीं सकते किसी की भी पोजीशन। चलिए इसे सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। आप अगर किसी से मिलने जा रहे हैं या मिलने के लिए बुला रहे हैं, तो क्या आप मिलने के लिए बुला देंगे तो आपका काम हो जाएगा? अरे भाई, आपको अपनी पोजीशन भी बतानी पड़ेगी कि फलाने जगह पर आ जाना, तब जाकर आपकी पोजीशन फिक्स होगी। और खास बात यह है कि उस फलाने जगह को सभी जानते हो, जो वेल नोन हो, तो दैट फलाना जगह इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसके रेस्पेक्ट में किसी भी बॉडी की पोजीशन बताई जाती है। तो फिजिक्स में हम लोग किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए इन कोऑर्डिनेट एक्सिस का सहारा लेते हैं। इन एक्सिस से डिस्टेंस देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, एंड दैट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक बात और, चैप्टर का नाम था मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि जो आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेलेक्ट किया है, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट अगर एक्स एक्सिस के एलोंग केवल मूव कर रही है या वाई एक्सिस के एलोंग मूव कर रही है या जेड एक्सिस के एलोंग मूव कर रही है, तो ऑब्जेक्ट के मोशन को मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन कहते हैं। सबसे पहले अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिक्स कर लीजिए, एक्स वाई जेड एक्सिस, और जो आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिक्स किया हुआ है उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग आइदर अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग जेड एक्सिस, then object is said to be moving in a straight line. ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के सिवा ऐसे भी मूव कर सकती है, पूरी तरह से एक्स एक्सिस के लॉन्ग न जाकर के, पूरी तरह से वाई एक्सिस के लॉन्ग न जाकर के, दोनों के बीच से होकर जा सकती है। तो इस केस में ऑब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं कि ऑब्जेक्ट प्लेन में मूव कर रही है, और यही हम लोग का अगला चैप्टर बनेगा, मोशन इन ए प्लेन। तो इस केस में देखो बच्चों, ऑब्जेक्ट
आगे भी जा रही है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और ऊपर भी जा रही है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्लेन में मूव कर रही है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है कि प्लेन में मूव कर रही है, आप केवल तभी बता सकते हैं जब अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि अपना एक्स वाई जेड एक्सिस का सिस्टम फिक्स कर लो कि उसकी पोजीशन क्या है, और वहीं से हम लोग देखेंगे कि क्या ऑब्जेक्ट किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही है या फिर दो एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही है।